मानव इतिहास के प्रारंभिक दिनों की जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों के अवशेषों के आधार पर ज्ञात होती है, जो आज भी मौजूद हैं। गांवों में बसी संस्कृतियों का प्रारंभ नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के समय हुआ। धीरे धीरे कृषि पर आधारित बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ, जिनमें उत्तर पूर्वी बलूचिस्तान का मेहरगढ़ ऐसा पहला गांव था। नवपाषाण युग के लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि वे पत्थरों पर आश्रित थे, इसलिए उनके गांव पहाड़ी क्षेत्रों से दूर नहीं बन पाते थे। धातुओं के प्रयोग के इतिहास में सबसे पहले लोहा, उसके बाद तांबा तथा सबसे बाद में कांसा आता है। करीब करीब 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में पहले शहर का विकास हुआ। सभी बड़ी ऐतिहासिक सभ्यताओं का विकास बड़ी नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि ये कृषि के लिए उपयुक्त थी। इंडिया नाम भारत की सर्वप्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता के समय से प्रचलित है। इंडिया शब्द इंडस नदी के नाम पर पड़ा। इस क्षेत्र में आके बसने वाले शुरुआती आर्यों ने इंडस नदी को सिंधु कहा, जिसका मतलब था पानी की बड़ी झील, क्योंकि ईरान होते हुए भारत की तरफ अपनी लंबी यात्रा में आर्यों ने कभी भी इतनी विशाल नदी नहीं देखी थी। 2825 ईस्वी पूर्व में फारसी सम्राट डेरियस प्रथम ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था। सही उच्चारण न कर पाने की वजह से फारस वासियों ने सिंधु को हिंदू कर दिया, जिसके बाद में यूनानियों ने इंडस उच्चारित किया। अतः ग्रीकों और रोम वासियों के लिए सिंधु क्षेत्र इंडस का पर्यायवाची बन गया। सिंधु पर अरब की विजय के पश्चात पुराने सिंधु से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई और वहां के निवासी हिंदू नाम से जाने जाने लगे और उनका धर्म हिंदुज्म यानी हिंदुत्व कहलाया। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता में बोई जाने वाली मुख्य फसलें थीं। चावल की खेती के प्रमाण सिर्फ लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सिंधु वासियों को विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ से लकड़ी का हल प्रयोग में लाए जाने के चिन्ह मिले हैं। यहाँ से भेड़ों और बकरियों के अलावा भारतीय कुबड़दार पशु के प्रयोग के चिन्ह मिले हैं। सूअर की अस्थियां भी पाई गई हैं। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। भारत में चांदी सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाई गई। बलूचिस्तान का बालाकोट, लोथल एवं चहुंदड़ो सील एवं चूड़ी निर्माण के केंद्र थे। लोथल तथा चहुंदड़ों में कार्नेलियन आदि के मनके बनाए जाते थे। मोहरें सेलखड़ी से बनती थी। सेलखड़ी का प्रयोग मनके, कंगन, बटन, बर्तन जैसी चीजें बनाने में किया जाता था। ये मुख्यतः सोना, तांबा तथा टिन का आयात करते थे। गेहूं, जौ, मटर, तिलहन जैसे कृषि उत्पादों तथा कपास से बनी चीजों, मिट्टी के बर्तन, कार्नेलियन के मनके, सीपी की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, इन चीजों का निर्यात किया जाता था। सुमेरिया तथा सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संपर्क के कई साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध हैं। व्यापार थल तथा समुद्र मार्ग से किया जाता था। टेराकोटा के एक जहाज का आकार लोथल से प्राप्त हुआ है। मुहरों, ताबीजों तथा ताम्र गोलियों से हम हड़प्पा वासियों की धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव हुआ करते थे, जिन्हें मुहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है। मुख्य देवी पृथ्वी देवी थी। लिंग पूजा के पर्याप्त प्रमाण हैं। वे भूत प्रेतों में विश्वास करते थे तथा उनसे रक्षा के लिए ताबीजों का प्रयोग करते थे।
अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मंदिर या पूजा स्थान नहीं मिला है। यहाँ से पीपल और नीम की पूजा के साक्ष्य भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा तथा स्वास्तिक का चिन्ह भी प्रचलित था। सांपों की पूजा तथा दूध पिलाने की विचारधारा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। वे ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। शवों को जलाने तथा दफनाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। आज से कई वर्ष पूर्व लोगों को अपने आसपास की जमीन में दबी हुई ईंटें मिली और लोगों ने उन ईंटों का प्रयोग अपने मकानों के निर्माण में धड़ल्ले के साथ किया। उन्हें इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन ईंटों का प्रयोग वे कर रहे हैं वे कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में जॉन विलियम बंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा एक महत्वपूर्ण खोज थी। दयाराम साहनी ने 1921 में प्रथम सिंधु स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज की, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा में धातु शिल्प में तांबे व कांसे के भव्य बर्तन बनाए गए। हड़प्पा की खुदाई में मिली विशेष इमारतों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे और अन्नागार शामिल हैं। हड़प्पा की लिपि को चित्तर लिपि माना जाता है। हड़प्पा की लिपि में संकेतों की संख्या 400 से 600 मानी गई है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण आम इमारत है। यहाँ से एक बहुस्तंभीय सभागार और एक आयताकार इमारत भी प्राप्त हुई है। यहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। 1953 में राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगन की खोज की गई। कालीबंगन से जुते हुए खेतों एवं हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ चना और सरसों की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद थे। ये छेद एक बीमारी जल कपाली या मस्तिष्क शोध की ओर इशारा करती है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। SR राव ने 1957 में लोथल की खोज की, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। यह सिंधु वासियों का मुख्य बंदरगाह था। लोथल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ों की खोज सर्वप्रथम 1931 में N गोपाल मजूमदार ने की। इसके पश्चात 1943 में मेके द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। यहाँ से मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी कई चीज़ों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के साथ साथ चहुंदड़ों से तांबे तथा कांसे की बैलगाड़ियों की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। हरियाणा के हिसार के बनवाली से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण आर्यों द्वारा विनाश, भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं को माना गया है।